एक प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन अब तक नहीं हुआ, जिसे हमने कश्मीर से तो ख़त्म कर दिया, लेकिन अब वो सड़कों पर आ गई, वो है पत्थरबाजी की समस्या। हमने देखा पिछले दिनों नूह में क्या हुआ, शिमोगा में क्या हुआ, और आमतौर पर इस तरीके के जो हिंदू जुलूसों पर पथराव की घटनाएं सामने आती रहती हैं। क्या ये एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है? क्या इसको रोका नहीं जा सकता, या क्या इसको होने दिया जाना ज़्यादा फायदेमंद लगता है? इसके पीछे क्या राजनीति है सर? नहीं, देखिए, ये सिविलाइजेशनल वॉर है। ये वॉर 5 साल की नहीं है, 10 साल की नहीं है, और ये मैं ही नहीं कह रहा, ये मुझसे बड़े बड़े जो हमारे आइडल्स हैं वो कह के चले गए हैं। उनको जो उन्होंने कहा, मैंने जो कहा वो अच्छा नहीं लगा तो मुझे जेल में डाल देंगे। जो उन्होंने कहा उनको जेल में तो डाल नहीं सकते, तो उनको इग्नोर किया जाता है। ये सारी चीज़ें अम्बेडकर कह चुके हैं, ये कह चुके हैं। ये सिविलाइजेशनल वॉर है, ये 1300 साल से चला आ रहा है, ये रुकेगा नहीं। ये रविंद्रनाथ टैगोर कह चुके हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा है, उनका ये उनके वर्बेटिम में उनको अब कोट करता हूँ। कितना कोट कर सकता हूँ इससे पहले कि मुझे संघीय और बिगड़ कह दिया जाए, मतलब ये आप बता दीजिए। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि देयर आर ओनली 2 रिलीजन्स ऑन अर्थ दैट आर इंटेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग एवरी अदर रिलीजन। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, एंड दोज 2 रिलीजन्स आर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। अंबेडकर ने कहा है कि अ ट्रू मुस्लिम कैन नेवर हैव हिज एलिजेंस टूवर्ड्स इंडिया, कैन नेवर बी। क्यों कहा है? क्योंकि सिविलाइजेशनली उन्होंने जब पढ़ा, पूरे रिलीजन पढ़े अब्राहमिक, उन्होंने देखा कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन, दरअल हर्ब और दरअल इस्लाम। जो आपके कब्जे में नहीं है वो दरअल हर्ब है। आपकी ड्यूटी है कि आप उसको कन्वर्ट करें। ये इसमें आपको बुरा मैं इन चीज़ों में बुरा नहीं मानता। मैं एथीस्ट हूँ, देखिए, तो मैं हर रिलीजन को एक किताब जैसे पढ़ रहा होता हूँ वो पढ़ रहा होता हूँ, डिटैच होकर मैं उसको ऑब्जेक्टिवली क्रिटिसाइज करता हूँ या प्रेस करता हूँ। तो मैंने ये देखा, अब आपको बुरा लगा, उसमें मुस्लिम्स को एम्बैरेसमेंट हो रही है इसमें, तो भाई उनकी गलती, मेरी क्या गलती है? अब आपके ही स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है दरअल हर्ब दरअल इस्लाम, 2 नेशन थ्योरी, जो कि कार्ल मार्क्स ने पहले दी थी। ये कहते सावरकर नहीं थी, नहीं, कार्ल मार्क्स ने 1853 में कह रखा है कि भाई एवरी मुस्लिम देयर इज अ 2 नेशन, 1 इज दरअल हर्ब एंड 1 इज दरअल इस्लाम। तो अब ये आज की बात थोड़ी ना है। तो आप ये जो भी डिस्टिंक्शन देख लीजिए, एलिजेंस जो है ये अम्बेडकर ने कहा है, इज टू द मुस्लिम ब्रदरहुड। जो इस्लाम के बाहर है, ये भी अम्बेडकर ने कहा है, इस्लाम इज अ क्लोज कॉर्पोरेशन, एनीवन आउटसाइड दिस कॉर्पोरेशन देयर इज ओनली कंटेम्प्ट एंड एनमिटी। ये तक कह गए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज के टाइम पे अम्बेडकर होते जिंदा तो या तो जेल में होते या उनका सर तन से जुदा हो गया होता। अरे मैं बता रहा हूं। ये आपने यूज़ किया, सर तन से जुदा। इससे मुझे एक सवाल और दिमाग में कौन रहा कि हर राजनीतिक पार्टी पे हम ये कहकर टिप्पणी करते हैं कि बीजेपी के अलावा हर राजनीतिक पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आती है तो उस पर इल्ज़ाम ये लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम करती है। इसमें कितना अंतर देखते हैं आप? मुस्लिम तुष्टीकरण जो लोग कर रहे हैं, क्या वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, या क्या बीजेपी वाकई में हिंदू मुस्लिम करती है? देखिए, सबसे पहले तो ये इस किताब में मैंने प्रूफ दिया है कि मोदी जितना मोदी जी ने मुसलमानों के लिए किया है उतना किसी प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया है। ये फैक्ट है, मैंने डेटा दिया है। आप घर देख लीजिए, आप स्कीम्स देख लीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, सब में मोर देन द शेयर ऑफ देयर पॉपुलेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय मुस्लिम्स। देयर आर शादी शगुन स्कीम्स जो मोदी जी ने शुरू करी है कि एक मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, तो और जो टॉपअप दिए यूनिवर्सिटीज़ को दिए हैं, स्कॉलरशिप्स मोदी जी ने मुस्लिम्स को मनमोहन सिंह से ज़्यादा दिए। लेकिन इसमें देखिए, ये डबल एज स्वॉर्ड है। बीजेपी कभी मानना नहीं चाहती कि वो मुस्लिम्स के लिए इतना कर रही है, ठीक है, और कांग्रेस ये हमेशा बताना चाहती है कि वो ये क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? क्योंकि उनका वोट बैंक ऐसा है, वो बुरा हिंदू नाराज हो जाएंगे, ये इस तरह हो जाएंगे।